जी वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के आवास पर सैफई में मौजूद हैं और वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी अंत्येष्टि की इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद और चिता के शांत होने के बाद वहीं जाना है। वहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग पहुँचने वाले हैं। अखिलेश यादव भी थोड़ी देर में पहुँचेंगे। यहाँ नुमाइश मैदान से हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पर लगातार मौजूद हैं और अब उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहाँ की क्या तस्वीर है। वीरेश, देखिए, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अखिलेश यादव यहाँ आएंगे, वो अब आराम से वहाँ बैठ गए हैं कि अखिलेश यादव के आने में विलंब हो रहा है। जब तक चिता शांत नहीं होगी तब तक अखिलेश यादव आएंगे नहीं, ये खबर प्राप्त हुई है। घर के अंदर से आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। ये गेट खुला है। ये गेट अमूमन खुला नहीं रहता है, ये गेट हमेशा बंद रहता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग रहते हैं। अखिलेश यादव के आने का इंतज़ार किया जा रहा है और जो संस्कार के लिए रखी गई जो वस्तुएँ हैं उसके बारे में हमने आपको दिखाया और ऐसे में ये बताना चाहता हूँ कि ये सब संस्कार के लिए ये सब चीज़ें रखी गई हैं। इसलिए जब अखिलेश यादव यहाँ आएंगे तो वो आप देखिए कि ये नीम का पत्ता है, बेज़र कहते हैं यहाँ पे, जौ है, ये गंगा जल डाला हुआ जल है जिससे शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। और नेताओं के आने जाने का ये जो रास्ता है, चूँकि ये इसी रास्ते से लोग लखनऊ की तरफ और दिल्ली की तरफ जाते हैं। जिसको हवाई पट्टी में जाना है उसे जाना है, वो हवाई पट्टी से होकर निकलता है। एम्बुलेंस आ रही है, देखिए 108 की एम्बुलेंस की संख्या 3-4 दिखाई दे रही है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह से एम्बुलेंस लाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुलायम सिंह यादव के लिए लोग यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है, क्योंकि 2-4 लोगों को तो हमने घायल होते हुए, फेंट होते हुए, बेहोश होते हुए देखा है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसी घटना है? खैर, ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कुल मिलाकर देखिए मुलायम सिंह की अपनी बातें हैं। मुलायम सिंह की देखिए फोर्स, ये पुलिस फोर्स अन्य जिलों से मंगाई गई थी। ये औरैया पुलिस की गाड़ी दिख रही है आपको। 1967 में देखिए बहुत सारी यादें, 1967 में मुलायम सिंह एमएलए बन गए थे। मुलायम सिंह यादव बहुत ही क्रांतिकारी, मुलायम सिंह यादव बहुत ही संघर्षशील और ज़मीन से जुड़े हुए और सच के साथ खड़े होने वाले। राजनारायण जी ने उनके बारे में कहा था कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो बहुत बड़े लड़ाका है। कोई भी गरीबी की बात हो और साथ ही साथ सम्मान की बात है तो वो समझौता नहीं करते। और मुलायम सिंह यादव को लड़ाका बताया था। कैफ़ी आज़मी ने भी उनके बारे में कहा था। एक बार फिर दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ की तस्वीरें क्या है। कैफ़ी आज़मी ने कहा था मुलायम सिंह यादव के बारे में कि मुलायम की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जी हाँ, मुलायम के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, ये कैफ़ी आज़मी ने कहा था। केंद्र के सम्मान पद्मश्री को ठुकरा दिया था और यश भारती को ग्रहण कर लिया था, ताकि कैफ़ी आज़मी का मानना था कि नेताजी सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं इस देश के। राजनारायण ने कहा था मुलायम बहुत लड़ाका है और जनता के मुद्दों पर वो किसी से लड़ सकता है। और आज़म खान ने आज ट्वीट किया है, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। जाहिर सी बात है कि आज़म खान और मुलायम सिंह यादव के बीच में जो करीबी रिश्ता है, चुनाव के वक्त राजेंद्र, जब मैं आज़म खान के घर पर गया था तो उन तस्वीरों को ट्वीट भी किया था, एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया भी था। मुलायम सिंह गाल पर हाथ लगाकर आज़म खां को छोटे भाई के तौर पर पुचकारते हैं। जब आज़म खां को अमर सिंह के कहने पर पार्टी से किसी भी तरीके से बेमन से निकाला जाता है, वो दौर था लगभग 10 साल पहले। आज़म खां जब आते हैं मुलायम सिंह यादव की पार्टी में, एक बार फिर मंच साझा करते हैं, तो उस मंच पर फूट फूट कर रोते हैं मुलायम सिंह और आज़म खां, और एक दूसरे से गले मिलकर रोते हैं। पूरा वो दृश्य हमारी आंखों में है और वो सारे लोग जो हैं, आसपास बैठे हुए जो लोग हैं, वो सारे लोग रो देते हैं, क्योंकि ऐसे हैं मुलायम सिंह, ऐसे थे मुलायम सिंह। मुलायम सिंह ने आज़म खां के साथ निभाया और आज़म खां भी बीमारी की हालत में अपने पुत्र अब्दुल्ला आज़म के साथ पहुंचे थे, श्रद्धा सुमन दिया था, तबीयत ठीक नहीं थी। अखिलेश यादव ने उनका हाथ पकड़ा था, हाथ थामा था और हाथ थाम कर श्रद्धांजलि देने आज़म खां पहुंचे थे अब्दुल्ला आज़म के साथ। अखिलेश यादव ने उनको पितृवत सम्मान दिया
किया, उनका ख्याल रखा और आजम खां को भीड़ से बाहर करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। अपने सीएम सिक्योरिटी, एक्स सीएम सिक्योरिटी के लोगों को लगाया कि आजम खां को गाड़ी में सकुशल बैठाकर आएं। अब्दुल्ला आजम साथ थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला पे उतना भरोसा नहीं किया कि उनका पुत्र है, और ये मानना था कि आजम खां स्वस्थ रहें, आजम खां को बेहतर तरीके से। यहाँ देखिए परिवार की कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ से निकल रही हैं, और चूँकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर उधर थीं, वहाँ धर्मेंद्र यादव का घर है उस साइड में है, लेकिन यहाँ आ गई हैं। देखिए मुलायम सिंह की बात बहुत सारी आप कह रहे थे और हमने भी सुना था कि मुलायम सिंह यादव का जो जीवन है वो देखिए अभी परिवार के कुछ लोग जा रहे हैं, माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव को लेकर आएंगे। रिश्तेदार लोग हैं, जो रिश्तेदार लोग यहाँ आए थे अखिलेश यादव के साथ, वहाँ फिर एक बार जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ संस्कार होगा जिसे वो करने के लिए अभी खबर मिली है कि कुछ रिश्तेदार जो घर परिवार के लोग हैं उनको बुलाया गया वहाँ पर अखिलेश यादव के पास। ये सारे लोग जा रहे हैं जी संस्कार में शामिल होंगे, उसके बाद से अखिलेश यादव यहाँ आएंगे। बात राजेंद्र एक बार फिर देखिए ये सारे लोग आ रहे हैं, उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव से ये सारे लोग बिछड़ गए। ये बिछड़े हुए समाजवादी को जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने एक किया था, वो मैंने आपको उदाहरण दिया था सवेरे कि बिछड़े हुए समाजवादी जो लोहिया के समाजवादी थे, उन समाजवादियों को पूरे देश भर से इकट्ठा करने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था। चाहे वो हैदराबाद के बद्री विशाल हों, चाहे एस बंगारप्पा हो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे बाबू कपिल देव सिंह हों जो बिहार के थे, इन सबको इकट्ठा किया था। जनेश्वर मिश्रा के साथ मंच साझा किया था। तो वो मुलायम सिंह यादव जो अपने बिछड़ों को जोड़ने का काम करते हैं, जो सामंजस्य स्थापित करने का काम करते हैं, मुलायम सिंह यादव। और ऐसे में ये सारे लोग देखिए ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई बिछड़ गया, ऐसा बिछड़ गया, अपना बिछड़ गया कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या कहें। क्योंकि मुलायम सिंह जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्हें डांट कर भी कह देते थे कि ये काम करो, वो काम करो। मुलायम सिंह वो छाया थे जो सैफई और आसपास के लोगों के ऊपर ऐसे वटवृक्ष के समान तने रहते थे कि उसकी छाया में सभी लोग पुष्पित और पल्लवित और एक ठंडापन का एहसास करते थे। उन्हें लगता था कि उनका कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि ये है मुलायम सिंह, और मुलायम सिंह की ये खासियत रही है। मुलायम सिंह कहा जाता है और मुलायम सिंह के बारे में कि रक्षा मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना बहुत हुए, बहुत होंगे, लेकिन मुलायम नहीं होंगे। बहुत सारे लोग बने और बनेंगे, लेकिन मुलायम नहीं बन पाओगे। क्योंकि मुलायम सिंह नाम से मुलायम, लेकिन कठोर निर्णय लेते थे। निर्णय जब वो कठोर लेते थे तो बड़े बड़े को बाहर कर दिया। अमर सिंह को भी पार्टी से बाहर कर दिया जो उनके दिल के करीब थे। बहुत सारे ऐसे फैसला उन्होंने ले लिया। एक वाकया मुझे याद है, आपने कहा कि कठोरता, मन से मुलायम इरादे लोहा हैं, ऐसे नहीं लिखा गया है। मन से मुलायम इरादे लोहा हैं। 1995 की बात याद होगी आपको, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस बात को याद करिए। उससे पहले सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा लगा था 1995 से पहले, और सरकार बनी थी मुलायम सिंह यादव की और काशी राम के सहयोग से। उस समय मायावती नंबर 2 की नेता हुआ करती थी और काशी राम एक तरीके से जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका में थे। मुलायम सिंह यादव जब पहुंचे वीवीआईपी गेस्ट हाउस में तो काशी राम किंग मेकर की भूमिका में वहां पर मौजूद बैठे थे और लेटे हुए थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह को मुलायम समझ लिया था काशी राम ने, और पैर पर पैर चढ़ाकर जब काशी राम ने उनकी तरफ उठने का अभिवादन नहीं किया और उनको सम्मान नहीं दिया, उनको बैठने को नहीं कहा। वो तस्वीरें वायरल हुई थी कि पैर के नीचे बैठने को कहा था, कि पैर पर पैर चढ़ाया था काशी राम ने और लेटे हुए थे, बोला बैठ जाओ। मुलायम सिंह यादव उठे और उठकर धक्का देकर दरवाजे से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार कुर्बान है, 1995 की सरकार कुर्बान कर देते हैं मुलायम सिंह यादव। तो मन से मुलायम, इरादे लोहा हैं। मान सम्मान के लिए मुलायम सिंह ने अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था। ऐसा कठोर निर्णय लेने वाले हर दिल अजीज अपने बहुत ही करीबी अमर सिंह को, मुझे याद है कि अमर सिंह ऐसे शक्तिशाली पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे कि आजम खां के कहने के बावजूद भी
भी विरोध के बावजूद भी जयाप्रदा को टिकट दिलवा दिया था, आजम खां को बाहर करा दिया था। अमर सिंह वो शक्तिशाली शख्सियत थे कि 14 साल समाजवादी पार्टी का एरा कहा जाता है, युग कहा जाता है। अमर सिंह कहते थे मुलायम सिंह को कि नहीं मुलायम सिंह जी आप मत बोलिए, मैं बोलूंगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टेलीविजन स्क्रीन के टेलीविजन के जो कैमरे थे और टेलीविजन के जो ये माइक था उनको अपनी तरफ मोड़ लेते थे और कहते थे नेताजी आज नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी, सबसे कठिन होता है सरल होना। नेताजी मुलायम सिंह यादव सरलतम सरल थे, क्योंकि कठोर भी थे, नाम से केवल मुलायम थे और कठोर थे फैसला लेने को लेकर, और कठोर इस लिहाज से और थे उनके इस जो व्यक्तित्व फैसला ले के लेते गुण अपनी को बताने के लिए आपने इतने उदाहरण दिए हैं वीरेश। 1967 में जी, इतने सारे उदाहरण दिए आपने। 1967 में बता रहा हूं कि मुलायम सिंह 1967 में मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बने और 1967 में मुलायम सिंह यादव जब विधायक बने तो वो सत्ता में थे, यानी सत्ता के उस समय सरकार उनकी थी, विधायक थे, मंत्री नहीं थे। लेकिन यहीं बगल में करहल में बखोवर कांड हुआ था, दलित की हत्या हुई थी और मुलायम सिंह यादव सत्ताधारी दल के विधायक प्रथम बार पहली बार विधायक बनने वाले मुलायम सिंह ने अपनी सरकार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।